लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। एरिया सबसे पहले एरिया के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उस सारे एग्जाम में अभी देखेंगे संख्यात्मक अभियोगिता बुक, और उसी बुक को हम पढ़ाएंगे। संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ने से पहले एक जो फार्मूला है उस फार्मूला को देख लेंगे। तो फार्मूला पे हमारा है, फर्स्ट हम बात करेंगे फार्मूला आयत के बारे में। आयत के बारे में बात करेंगे तो आयत का फिगर भी देख लेंगे साथ में कि हमारा ये फिगर है। आयत में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। और जैसे ये हमारा L है और ये हमारा हो जाएगा ब्रेथ, ये हमारा लेंथ होगा, ये भी होगा ब्रेथ। आगे बात करें कि सबसे पहला आता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बात करें तो आयत का क्षेत्रफल साइड में लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने हो जाएगा चौड़ाई। तो चौड़ाई इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीका से कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब दोनों तरीका में से किसी भी एक तरीके टेक्निक से लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयत के बारे में। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं किसी का भी परिमाप निकालते हैं तो सभी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो सभी साइड को प्लस करेंगे तो सभी साइड में हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू पहला साइड हमारा L है, सेकेंड साइड D है, फिर हमारा L आएगा और फिर हमारा B आ जाएगा। इसका मतलब है कि कंप्लीटली टोटल अगर देखेंगे तो L और L ये 2L हो जाएगा और B हमारा हो जाएगा 2B। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं कि 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम फार्मूला याद रखेंगे कि पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद इसमें एक डायगोनल का कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो डायगोनल देख लेंगे। ये जो हमारा बीच में खींचेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल को हम D से डिनोट करेंगे, जिसको हम कहेंगे विकर्ण, और इसको हम डिनोट करेंगे D से, स्मॉल या कैपिटल D किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देंगे कि यहाँ पर हमारा ये मान के चलिए कि P है, Q, R और ये S है। तो यहाँ एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल SQR, और एक ट्रेंगल बन रहा है SPQ या QPS। तो इस ट्रेंगल में ये हमारा एक तरह से हाइपोटेनस का कार्य कर रहा है। तो हाइपोटेनस का अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमको चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस की वैल्यू होता है लेंथ का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, B है, तो इसको हम पहले भी बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। उसके बाद आगे हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। इसको पहले नोट कर लेंगे। सेकेंड नंबर हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। एक एक फार्मूला जानना जरूरी है। स्क्वायर में क्या जानते हैं कि इसमें जो इसका फिगर रहता है, तो फिगर में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ इसमें क्या हो जाएगा, सारा इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट मानते हैं कि ए और ए है इसका साइड, भुजा जिसको कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सभी साइड इक्वल होगा। तो अगर हम इसका नाम देते हैं कि ए बी सी और ये डी है, तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, और सी डी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर, या तो आप कभी कभी बोलेंगे कि एरिया जो है साइड स्क्वायर, इस तरह से भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर ए के जगह लिख सकते हैं कि एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। सेकेंड बात करें इसमें कि
कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप या परिधि भी इसको कह सकते हैं, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, जिस तरह से हम आयत में देखें कि आयत में सभी साइड को प्लस करते हैं, तो उसी तरह से हम वर्ग में भी क्या करेंगे, सभी साइड को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो हो जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a, टोटल 4a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a, और a हमारा क्या है, तो भुजा है, तो इसी को हम बोलते हैं 4 टाइम्स ऑफ भुजा, 4 गुना भुजा। तो ये 4 गुना भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रायंगल के बारे में, तीसरा नंबर बात करेंगे टॉपिक ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें छुटा हुआ है, उसको पहले देख लेंगे। इसमें भी होगा आपका डायगोनल, ये होगा डायगोनल। तो डायगोनल थर्ड नंबर आपका बनेगा विकर्ण, जिसको कहते हैं विकर्ण, और इसको डी से डिनोट करेंगे। विकर्ण इक्वल टू, देखिए इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बी सी डी, या तो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी। तो हम चलेंगे बी सी डी में या किसी एक में लेके चलेंगे। अगर हम बात करें अभी बी सी डी की, तो इसमें ये हमारा साइड हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे कि हमको चाहिए डायगोनल, जिसको हम ये डी से डिनोट करते हैं। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायगोनल हाइपोटेनस है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा a है, परपेंडिकुलर भी a है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बराबर बोलेंगे सर 2a स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे बात करेंगे, 2 तो हमारा बाहर नहीं आ जाएगा, लेकिन a को a इंटू ए लिख सकते हैं, a स्क्वायर को। 2a में a के बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, √2। तो इसको हम कहेंगे √2 इंटू √2a, या तो इसी को बोलेंगे कि सर विकर्ण बराबर जो होता है वो होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट करेंगे। आगे फिर देखेंगे त्रिभुज के ट्रायंगल के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा होगा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारा अगर देखा जाए तो ट्रायंगल में टाइप होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो या फिर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये सब में हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, या तो फिर जनरल कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और ये ट्रायंगल में देखेंगे तो ये आपका हाइट होगा h, और ये आपका बेस मान के चलते हैं कि b है, और ये साइड आपका डिफरेंट हो जाएगा, b है, a है और ये c है। या मान लीजिए कि अलग अलग डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो उस केस में अगर हम क्षेत्रफल जानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पढ़ते हैं हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम एरिया कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर, और इसमें आपको अगर ये समबाहु त्रिभुज है, सपोज दैट ये बी, सारे को मान लेते हैं कि ये बी है, ठीक है, सारा साइड। और ये तो इसमें आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप। तो हम क्या पढ़े कि परिमाप निकालने के लिए इसका मतलब है कि हमको सभी साइड को प्लस करना है। तो सभी साइड में, इसमें तो टोटल 3 साइड्स है, तो इसमें बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट साइड b है, फिर सेकंड साइड भी b है, थर्ड साइड भी b है, और फोर्थ साइड भी क्या है, टोटल 3 साइड ही होगा। तो टोटल हमारा कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा 3b, और b हमारा है क्या, तो भुजा है, तो बोलेंगे 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया परिमाप, किसका, त्रिभुज का। ये परिमाप निकल गया, ये परिमाप निकल गया त्रिभुज का। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 3 इंटू साइड या 3 इंटू भुजा जो होता है वो त्रिभुज का होता है। फॉर्मूला को नोट करेंगे, आगे चलेंगे सर्कल के बारे में। फिफ्थ नंबर हमारा केस होगा, 4 नंबर ब्रीथ सर्कल।
तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि सर्कल का जो हमारा डायग्राम होगा, सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से अगर कहीं भी हम जाते तो वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम चले जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। लेकिन अगर हम इस छोर से इस छोर तक इसको नीचे लेकर के आ जाए तो ये हमारा कहलाता है डायमीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये डी से हो गया डायमीटर, जिसको हम व्यास कहेंगे। तो ये हमारा आर जो है ये हो जाएगा त्रिज्या, और ये जो हमारा डी है ये कहलाएगा व्यास, ये कहलाएगा व्यास, जिसको हम डिनोट करेंगे। ये डिनोट करते हैं आर से और ये डिनोट करते हैं डी से। तो पहला चलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप कह सकते हैं, वृत्त की जो परिधि होगी वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर वृत्त में जिस तरह से आप व्यास देख रहे हैं कि व्यास भी हम अलग से निकाल सकते हैं साइड से, और उसके बाद त्रिज्या भी निकालने का क्या प्रोसीजर होता है उसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, वृत्त की परिधि हो गया, उसी तरह से हम जानेंगे कि व्यास क्या होता है। व्यास डी से जिसको डिनोट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमारा रेडियस होता है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2r की बराबर है। तो r प्लस r इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ r। तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r। उसके बाद थर्ड हमारा केस बनेगा, ये थर्ड। उसके बाद फोर्थ केस बनेगा कि रेडियस आखिर क्या होगा। अगर d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r है तो r इक्वल टू हो जाएगा d/2। r इक्वल टू हो जाएगा d/2। इसका मतलब है d/2 यहाँ पर लिख देते हैं d/2। और इसी को हम कह सकते हैं कि त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाय 2। तो इसको भी आप हिंदी में ध्यान रख सकते हैं, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाय 2 होता है। तो इतना सारा फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे त्रिभुज के टाइप में कि विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा। त्रिभुज का प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहला हमको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब सम का और समबाहु, इसका मतलब है कि समान की बात हो रही है। तो ये भी साइड हमारा ए होगा और ये ए होगा। टोटल समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी साइड आपस में इक्वल रहेगा। तो सबसे पहला केस हम निकाल लेते हैं कि सबसे पहला केस निकालते हैं त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इसमें हम जानेंगे कि सभी साइड को प्लस करेंगे तो 1 2 3 टोटल 3 साइड है। इसका मतलब है कि बोलेंगे कि 3 इंटू साइड या 3 इंटू भुजा हो जाएगा। तो पहला फार्मूला ये क्रिएटिव हुआ। सेकेंड फार्मूला हमारा बनेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम बात करेंगे ये हाइट के बारे में। किसके बारे में? हाइट के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई हम देखेंगे कि ऊंचाई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर ये पूरी वैल्यू a है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है, तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होगा वो a/2 होगा। a/2 इसका मतलब हुआ a का आधा होगा। और इसको हम माने हाइपोटेनस h, ये पूरा जो साइड ऊपर दिख रहा है ले परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। तो एक ट्रेंगल क्रिएटिव होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट एक ट्रेंगल बनेगा, जिसमें कि ये हमारा काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा बेस का, और ये काम करेगा हाइपोटेनस का। तो हम फार्मूला याद किए हैं कि यहाँ पर कि परपेंडिकुलर इक्वल टू, तो यहाँ पर h दिख रहा है, h से हाइपोटेनस नहीं समझना, ये h हमारा हाइट है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा a है बाय बेस का स्क्वायर। तो बेस में हमारा क्या है? माइनस a/2 का स्क्वायर, और लेकिन होता है इस पर क्या होता है? रूट होता है। आगे बात करेंगे कि a का स्क्वायर हमारा सेम वही रहेगा, और इसमें हो जाएगा a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे, अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4a² माइनस a²।
और यहाँ पर कंप्लीटली आएगा 4a में 1a स्क्वायर चला जाएगा, 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा 3a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हमारा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a का स्क्वायर रूट a होता है, और रूट 3 हमारा अंदर से क्या आएगा, बाहर नहीं आ सकता, इसलिए अंदर रहेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाइट रूट 3/2 इन a। तो ये रूट 3/2a क्या हो गया, ये हाइट हो गया। किसका हाइट हुआ, तो ये हाइट आपका जा करके हुआ, दिख रहा है, ये हाइट हुआ आपका, रूट 3/2a, ये हाइट हो गया समबाहु त्रिभुज का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के ही रिगार्डिंग कि समबाहु त्रिभुज के अब क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल जनरल फॉर्मूला से चलेंगे। हम पढ़े हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस देखेंगे कि बेस हमारा ये क्या है, a है, टोटल कंप्लीट बेस लेना है, ये आधा बेस नहीं लेना, हाफ बेस, पूरा कंप्लीटली बेस लेना है। तो बेस हमारा a है, हाइट क्या है, तो हाइट हमने यहाँ निकाल लिया कि रूट 3/2a है, तो यहाँ लिखेंगे रूट 3/2a। तो अब यहाँ कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू रूट 3 तो रूट 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, ये बन गया एरिया का फार्मूला, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इस रूप में, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जितना भी टर्म्स था वो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाता है, जरूरत पड़ता है ऊंचाई पूछा जाता है, ऊंचाई हमने बता दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट होगा वो हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तो इसको नोट करते चलेंगे। सेकेंड केस हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं दो की बात हो रहा है। तो दो की अगर बात हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दो साइड हमारा इक्वल रहेगा और एक साइड इसमें डिफरेंट मिलेगा। मान के लिए कि ये साइड जो है आपस में इक्वल है और ये हमारा डिफरेंट है, और इसमें ले लिए कि ये हमारा हाइट को दिखा रहा है, ये हमारा है हाइट h। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट बात करें, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा सभी साइड का सम। तो सभी साइड का सम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a + b हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमाप। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई हमारा क्या आएगा, फिर से बोलेंगे सर ट्रायंगल बनेगा तो इसका जरूरत पड़ेगा हाफ का। तो बोलेंगे ये कंप्लीटली b है तो हाफ हो जाएगा b/2। तो b/2 तो यहाँ पर हम करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हो गया a का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस a है। उसके बाद बेस का स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा b/2 का स्क्वायर। फिर बात करेंगे a का स्क्वायर माइनस b हो जाएगा b का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर देखेंगे कि 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये दोनों टर्म्स अलग डिफरेंट है, जिस कारण से ये माइनस नहीं हो सकता है। अगर माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जो टर्म है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बट ये 4 जो है, 4 का ये 2 बाहर आ सकता है। बोलेंगे सर ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हमारा कंप्लीट रहेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा इसको अच्छे लुक में लिख देते हैं कि हाइट जो होगा, यहाँ पर देखिए हाइट इक्वल टू, ध्यान रखेंगे कि हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। और आगे हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल, तो ये किनके क्षेत्रफल के बारे में बात होगा, तो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, एरिया। तो अब यहाँ पर फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, तो बेस टू कंप्लीटली क्या है, b है, तो यहाँ लिखेंगे b। तो ध्यान
ध्यान रखना है, वो कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है। उसके बाद हमारा हाइट की रिक्वायरमेंट होगा, तो हाइट हमने निकाल रखा था कि ये हाइट हमारा है हाइट इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ टाइम्स ऑफ रूट अंडर 4a² माइनस d²। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। उसके बाद 1 × 1 हो जाएगा 1 और 2 × 2 हो जाएगा 4, b यहाँ पर रहेगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो फॉर्मूला आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, b अंडर रूट 4a² माइनस b²/4। तो ये आपका एरिया कंप्लीटली निकल गया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में सारी चीज़ को कंप्लीट कर दिए। इसको नोट करते चलेंगे कि परिमाप निकल गया, आपका ऊंचाई निकल गया और उसके बाद क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब बात करेंगे विषमबाहु रहेगा थर्ड केस, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में हमारा जो होगा प्रत्येक साइड डिफरेंट रहेगा। ये हमारा रहेगा A, B और ये C, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें बात करेंगे परिमाप के बारे में। किसके परिमाप के बारे में, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग A + B + C हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो हाइट ध्यान देंगे, तो इसमें हाइट निकालेंगे तो ये हाइट आपका ये वाला निकलेगा, लेकिन इसमें हाइट निकालेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए इसमें ऊंचाई नहीं पूछा जाएगा। तो ऊंचाई नहीं निकालना है इसमें, तो निकालेंगे क्या, डायरेक्ट हम चलेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में चलेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसको याद रखना है, s × s - a × s - b × s - c होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है। अब बात करेंगे कि इसमें s क्या है, तो s है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। और इसका फार्मूला होता है हाफ टाइम्स ऑफ a + b + c/2, हाफ टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। अगर हम जो भी पेरीमीटर निकाले हैं, परिमाप निकाले, अगर परिमाप का आधा कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि परिमाप बाय 2। ये हमारा परिमाप बाय जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, s के बारे में बात करेगा कि ये हो जाएगा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो इस सारे को नोट करेंगे। इसमें एरिया समझ गए कि पेरीमीटर हमारा a + b + c होगा और क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, s × s - a × s - b × s - c। नेक्स्ट बात करेंगे कि अर्ध परिमाप जो होगा, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, तो उसको s से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा a + b + c/2। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसी को अगर हम कंप्लीटली कहीं लिखा हुआ है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका आपको अर्ध परिमाप निकालना है, परिमाप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, परिमाप बाय 2 करेंगे, वो हमारा क्या होगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब बात करेंगे आर्य संख्यात्मक अभियोगिता जो बुक है, उस बुक के बारे में, और उस बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अब पढ़ेंगे।